Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver a lecture on precision and accuracy. Precision को define करते हैं. Precision is how close the measured values to each other. हम एक experiment perform करते हैं और 3 to 4 readings लेते हैं. अगर वो readings एक दूसरे के बहुत close होंगी तो हम कहेंगे कि precision ज़्यादा है. अगर वो readings बहुत close नहीं होंगी तो हम कहेंगे precision कम है. प्रेसिजन इन्वर्सली रिलेटेड है लीस्ट काउंट के साथ. फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट है 1 मीटर और हम उससे जो मेजरमेंट्स लेते हैं वो हमारे पास आती हैं 8 मीटर, 9 मीटर एंड 10 मीटर. सेकंड केस में लेट हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 मीटर और हम उससे जो मेजरमेंट्स लेते हैं वो हमारे पास आती हैं 8.1 मीटर, 8.2 मीटर एंड 8.3 मीटर. अब सेकंड केस में अगर हम देखें तो वैल्यूज़ 8.1, 8.2 एंड 8.3 एक दूसरे के मच क्लोज़र हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस जहाँ पे वैल्यूज़ आई 8 मीटर, 9 मीटर एंड 10 मीटर. तो सेकंड केस जहाँ पे लीस्ट काउंट कम था वहाँ पे वैल्यूज़ ज़्यादा क्लोज आई हैं, वहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आए हैं. तो हम ये कह सकते हैं सेकंड केस में जहाँ पे लीस्ट काउंट कम था वहाँ पे वैल्यूज़ मोर प्रिसाइज हैं और फर्स्ट केस जहाँ पे लीस्ट काउंट ज़्यादा था वहाँ पे वैल्यूज़ लेस प्रिसाइज हैं. एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं. एक्यूरेसी इज़ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू विद एक्यूरेट वैल्यू. फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ अप टू 1 डेसिमल प्लेस कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट हम किसी भी मेथड से जी की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो वैल्यू आती है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड टाइम हम अगेन उसको मेजर करते हैं और वो हमारे पास आती है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब अगर देखा जाए 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम ये कह सकते हैं 9.7 meter per second square is more accurate than 9.6 meter per second square. एक्यूरेसी इन्वर्सली रिलेटेड होती है फ्रैक्शनल एरर या फिर जिसका दूसरा नाम है रिलेटिव एरर. फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अनसर्टेनिटी, वहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को डिफाइन करना चाहें, फ्रैक्शनल एरर क्या है. फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू. लेट हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कोई भी वैल्यू मेजर करने जा रहे हैं, उसका जो लीस्ट काउंट होगा डिवाइडेड बाय वो जो वैल्यू मेजर की होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर को या रिलेटिव एरर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू. लेट हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा. लेट हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर कर रहे हैं और वो हम कैसे मेजर कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम को हम वाइब्रेट करवा रहे हैं और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट कर रहे हैं. उस केस में फ्रैक्शनल एरर को या रिलेटिव एरर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे. फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू. मीन एब्सोल्यूट एरर को हम नेक्स्ट टॉपिक में जब अनसर्टेनिटी को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे इसको डिफ़ाइन करेंगे. एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर अफेक्ट करता है एक्यूरेसी को. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट है 1 kg. उससे हमने वैल्यू मेजर की और वो आई हमारे पास 10 kg. अब 10 kg में फ्रैक्शनल एरर कितना है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू, यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 0.1. लेट हमारे पास यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 1 kg था और हम इससे एक और वैल्यू मेजर करते हैं और वो हमारे पास आई 100 kg. अब इसमें फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कितना है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी कि 1/100 इक्वल टू 0.01. सेकंड केस में अगर देखें फ्रैक्शनल एरर आया 0.01, फर्स्ट केस में आया 0.1, यानी कि सेकंड केस में फ्रैक्शनल एरर कम आया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस. तो हम ये कह सकते हैं सेकंड केस में हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है यानी कि जो 100 kg है वो मोर एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस जहाँ पे हमारी वैल्यू
10 kg थी। बिकॉज एक्यूरेसी इन्वर्सली रिलेटेड होती है फ्रैक्शनल एरर के या फिर रिलेटिव एरर के। तो सेकंड केस में फ्रैक्शनल एरर कम था इसलिए वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, और फर्स्ट केस में फ्रैक्शनल एरर ज़्यादा था इसलिए हमारी वैल्यू लेस एक्यूरेट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि सेम हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, उससे दो डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं तो उनकी एक्यूरेसी डिफरेंट होगी, एक की दूसरे से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट हमारे पास बुल्सआई है और उसको हम 4 टारगेट्स हिट करने जा रहे हैं या 4 एरोज हिट करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, लेट जो हमने 4 एरोज उसको हिट किए वो सेंटर के बहुत करीब लगे। अगर वो सेंटर के बहुत ही करीब लगे तो हम ये कह सकते हैं हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर हम इस फिगर में देखें वो चारों एरोज एक दूसरे के भी बहुत करीब हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा प्रिसाइज भी हैं, यानी कि फर्स्ट केस में वैल्यूज़ आर मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। सेकंड केस लेते हैं, लेट हमने 4 एरोज हिट किए और वो सेंटर से बहुत ही दूर लगे, हम ये कह सकते हैं हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है। लेकिन वो 4 एरोज एक दूसरे के बहुत करीब लगे हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिसाइज हैं, यानी कि सेकंड केस में वैल्यूज़ आर नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। थर्ड केस लेते हैं, लेट हमने जो चारों एरोज हिट किए वो एक दूसरे से दूर दूर लगे, वो एक दूसरे से दूर दूर लगे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ प्रिसाइज नहीं है। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज़ का मीन निकालें, अगर हम इन वैल्यूज़ का मीन निकालें तो इनका जो मीन पॉइंट है या जो सेंटर पॉइंट है वो हमारी बुल्सआई के सेंटर के बहुत ही करीब आ रहा है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज़ एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इस बात को हम कुछ इस तरह समझते हैं, यानी कि इस गेम में तो इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा या ज़्यादा ठीक इसको नहीं समझा जाएगा कि हमारे टारगेट्स बहुत करीब लगे हैं, टारगेट्स तो बहुत दूर दूर लगे हैं लेकिन उनका मीन जो है वो सेंटर के बहुत करीब आ रहा है। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं, लेट हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी 5 मीटर, जब हमने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वैल्यूज़ मेजर की तो वो आई 2.8 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 7 मीटर। अब ये जो 4 वैल्यूज़ आई हैं ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन जब हमने इनका मीन निकाला तो मीन हमारे पास आ रहा था 4.95 मीटर। अब मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही करीब आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, यानी कि 4.95 मच एक्यूरेट है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू बहुत ही क्लोज़र एक्चुअल वैल्यू के, तो इसलिए 4.95 मीटर एक्यूरेट वैल्यू है। तो इसी तरह थर्ड केस में भी जो हमारे 4 एरोज हमने हिट किए हैं वो एक दूसरे से तो बहुत दूर लगे हैं, लेकिन उनका जो मीन निकालें तो वो सेंटर के बहुत करीब आ रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। फोर्थ केस देखते हैं, लेट हमने जो 4 एरोज हिट किए वो कुछ इस तरह लगे जैसे ये फोर्थ फिगर में शो हुए हैं। अब ये जो एरोज लगे हैं ये सेंटर से दूर लगे हैं, सेंटर से चारों दूर दूर लगे हैं, और ये चारों एरोज एक दूसरे से भी दूर दूर लगे हैं, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज़ ना ही सेंटर के बहुत ही क्लोज़र हैं, यानी कि ना ही एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही क्लोज़र हैं और ना ही एक दूसरे के क्लोज़र हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यूज़ आर नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। तो इस केस में वैल्यूज़ ना ही एक्यूरेट हैं और ना ही प्रिसाइज हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में या जहाँ पे भी हम मेजरमेंट्स की बात करने जाएंगे वहाँ पे एक्यूरेसी भी ज़रूरी है और प्रिसीजन भी ज़रूरी है, यानी कि मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बोथ आर मच इम्पॉर्टेंट। ये आज का टॉपिक था, इसमें हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस देखा। मोस्टली स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, इनके दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और ये
टर्म्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं वो आपने याद रखना है। ईटा के हवाले से ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं। थैंक यू।